अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओवरले के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ओवरले तो क्या होता है कि अगर हमारी मेमोरी जो है, मेन मेमोरी जो हमारी, अगर उसका साइज़ जो है वो कम हो और प्रोसेस जो है उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा हो, तो उस वक्त हम ऐसा क्या करें कि हमारा प्रोसेस जो है हमारी मेमोरी में फ़िट हो जाए और हमारा प्रोसेसर जो है उस प्रोसेस को पकड़े और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। तो एक ऐसा प्रोसेस जब हमारे पास जो रिक्वायर मेमोरी होती है वो जब कम साइज़ की होती है, जब हमारी मेन मेमोरी का साइज़ कम होता है और प्रोसेस का साइज़ ज़्यादा होता है, तो उस प्रोसेस को उस मेमोरी में फ़िट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ओवरले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेमोरी जो है वो 8 MB की है और हमारा प्रोसेस जो है उसका साइज़ जो है वो 10 MB का है। अब प्रोसेस जो है वो मेमोरी में पूरा तो नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोसेस जो है वो मेमोरी में आ जाए। उसको हम बोलेंगे ओवरले। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, ओवरले कैसे होती है? हम क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर लेंगे मतलब हमारा अगर 10 MB का प्रोसेस है तो हम उसको 3 हिस्सों में या 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फ़र्ज़ करो 10 MB का है और मेमोरी जो है वो 8 MB की है, तो हम क्या करेंगे, 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 10 MB के प्रोसेस को अगर 5 हिस्सों में डिवाइड किया तो उसके 5 पार्ट बनते हैं। पहले पार्ट को हम मेन मेमोरी में रखेंगे। हमारा प्रोसेसर जो है उस पार्ट को पकड़ेगा, उसकी एग्जीक्यूशन करेगा, हम वापस जो है उसे निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरे पार्ट की एग्जीक्यूशन करवाएंगे। मेन मेमोरी में जाने के बाद प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर एग्जीक्यूशन करेगा और छोड़ देगा। इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा और पांचवा। तो अब ये ओवरले किस तरह से होगी? वो इस तरह कि पहला पार्ट जो है, जो हमने डिवाइड किया हुआ है, वो दूसरे पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि पहला पार्ट जो है उसका ज़रा सा भी हिस्सा दूसरे पार्ट में नहीं होना चाहिए। नहीं तो प्रोसेसर को पहले पार्ट में अगर दूसरे पार्ट का कोई हिस्सा मिल गया तो प्रोसेसर को समझ नहीं आएगी कि दूसरा हिस्सा कहाँ पर है, क्योंकि प्रोसेसर ने तो दूसरा पार्ट पकड़ा ही नहीं हुआ। अभी तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ पहला पार्ट पकड़ाया हुआ है ना प्रोसेसर को। तो इसीलिए कहा जाता है कि ओवरले जो है वो इंडिपेंडेंटली होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर डिपेंडेंट होगी तो एग्जीक्यूशन ठीक नहीं होगी। तो ओवरले जो है ज़्यादातर, बल्कि ओवरले जो है वो एम्बेडेड सिस्टम में ही की जाती है। दूसरे पीसीज में अगर हम देखें तो ओवरले का कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है। वहाँ ओवरले के लिए एक और पॉइंट ये कि ओवरले जो है वो यूज़र मोड में होती है। मतलब हम यूज़र जो हैं ओवरले करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट में ओवरले कहीं भी नहीं है। मतलब ये कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो ओवरले नहीं करता। ओवरले जो है वो यूज़र करता है। तो इसके लिए प्रोग्रामर को बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। प्रोग्रामर के लिए ज़रा ये मुश्किल होता है, क्योंकि उसने हर पार्ट को डिवाइड करना है और ये भी देखना है कि पहले पार्ट का हिस्सा दूसरे पार्ट में नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, ओवरले इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस इवन इफ़ द मेमोरी इज़ नॉट इनफ। अगर कम है, कम साइज़ की है, हमारा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा साइज़ का है, तो तब भी हम अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिर ओवरले। इस तकनीक को बोला जाता है ओवरले, जिसके थ्रू हम अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर मेमोरी कम हो तो प्रोसेसर का साइज़ ज़्यादा हो
तो हम अगर अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तब भी, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाएगा ओवरले। नंबर 2, द प्रोग्रामर कैन डिफाइन टू आर मोर ओवरलेस। एक प्रोसेस को प्रोग्रामर जो है 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करता है, ओवरले करता है उसकी, और आगे प्रोसेसर तक जो है भेजता है। नंबर 3, दीज ओवरलेज कैन एग्जीक्यूट इन द मेमोरी इंडिपेंडेंटली। और इस ओवरले को हम इंडिपेंडेंटली करते हैं, मतलब ये कि पहला प्रोसेस का पहला पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के साथ मैचिंग ना करता हो, मतलब दूसरे पार्ट में उसका ज़रा सा भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, द ओवरलेज आर यूजफुल व्हेन द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ लार्जर दैन अवेलेबल मेमोरी। ओवरले का हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मेमोरी कम होती है और प्रोग्राम का साइज़, हमारे प्रोसेस का साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। नंबर 5, द डिसएडवांटेज ऑफ ओवरलेज इज़ दैट इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोग्रामर। इसका डिसएडवांटेज, इसका अगर ड्रॉबैक हम देखें ओवरले का, वो ये है कि प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि हम इसको यूज़र मोड में करते हैं और यूज़र जो है वही देखता है कि कौन से प्रोसेस का पार्ट जो है पहले एग्जीक्यूट करवाना है, कौन से प्रोसेस का पार्ट बाद में एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये प्रोग्रामर के हाथ में होता है। तो इसके लिए प्रोग्रामर को बहुत ही एहतियात से काम लेना पड़ता है। इसलिए प्रोग्रामर के लिए ये एक डिसएडवांटेज है ओवरले का, कि प्रोग्रामर को मुहतात रहना पड़ता है, गौर करनी पड़ती है कि कौन सा पार्ट, कौन से फंक्शन मैंने पहले एग्जीक्यूट करवाने हैं और कौन से बाद में। तो ये कॉन्सेप्ट है ओवरले का। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की ओवरले के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।